नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको हर भाव का स्वामी अगर अलग अलग जगहों पर बैठा हो तो वो कैसा फल देगा। जैसे लग्न का अलग अलग भाव में बैठा हो, किस भाव में बैठा है उसका फल कैसा होगा। द्वितीय का अगर लग्न में बैठा है या इधर उधर घूम रहा है तो उसका क्या फल होगा, ये आपको बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही अब जो है ये आखिरी है, जिसके बाद आपको कुछ ज्ञान की बातें दूंगा और फिर कुंडली पर विचार करेंगे। तो लीजिए, अगर लग्नेश लग्न में ही बैठा हो तो जातक स्वच्छ, स्वस्थ, शक्तिशाली, परिश्रमी और बचपन में सुखपूर्ण होना और जीवन में आरंभ में और अंत में भी बहुत सुखी रहता है। अगर लग्न द्वितीय भाव में होगा तो धन्य होगा, सम्मानित होगा, दीर्घायु, अच्छे कर्म करने वाला होगा। तृतीय भाव में हो तो अच्छे भाई बहन, अच्छे मित्र, साहसी, दानी, धार्मिक प्रवृत्ति और समाज में सम्मानित होता है। चतुर्थ भाव में होगा तो सरकार से सम्मानित, दीर्घायु, माता पिता का आज्ञाकारी, पैतृक संपत्ति का सुख प्राप्त करने वाला, प्रश्नी और साहसी होगा। पंचम भाव में होगा तो संतान सुख, त्याग की भावना, सम्मानित, प्रसिद्ध, धनी, विनीत, विद्वान और दीर्घ आयु होता है। छठे भाव में होगा तो शक्तिशाली, लेकिन कंजूस, निर्बल, स्वास्थ्य और शत्रुओं के कारण दुखी रहता है। उसके इतने शत्रु होते हैं कुछ मत पूछिए। सप्तम भाव में होगा तो शिष्ट, सुशील और पतिव्रता स्त्री का पति और भाग्यवान होता है। अष्टम भाव में होगा तो निर्बल स्वास्थ्य, कंजूस, अल्पायु और गुप्त रोग उसको हो जाते हैं, तथा अगर पाप ग्रह हो तो और भी अनैतिक हो जाता है। अगर नवम भाव में हो तो दानी, साहसी, प्रसिद्ध, स्वाभिमानी, शिष्ट, सच्चरित्र और धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। दसम भाव में हो तो विद्वान, सच्चा बोलने वाला, सरकार से धन प्राप्त करने वाला, व्यवसाय में उन्नति करने वाला और सम्मानित तथा दीर्घायु होता है। एकादश भाव में हो तो स्वस्थ रहता है, व्यवसाय में प्रचुर लाभ होता है, सुखी रहता है, प्रसिद्ध रहता है, सम्मानित होता है और शक्तिशाली तथा परिश्रमी होता है। द्वादश भाव में होगा तो क्रूर, धोखेबाज, जन्म स्थान से दूर जाने वाला, रोगी, जीवन उसका पूरा कष्टपूर्ण होता है। द्वादश भाव में होगा तो क्रूर, धोखेबाज नहीं हो गया जी, 12 हो गए। द्वितीय भाव का स्वामी अगर प्रथम भाव में हो, मतलब लग्न में हो, तो क्या होगा? कंजूस होगा, व्यापारी होगा, स्वस्थ होगा और स्वयं को बड़ा मानने वाला होगा, अपने परिश्रम से धन कमाने वाला होगा और बाद में जाके प्रसिद्ध और सम्मानित होगा। द्वितीय में हो तो धनी, दानी, दूसरों का सहायता करने वाला, लालची, चतुर और हर काम में धन लाभ करने की कोशिश करने वाला, व्यापार में लाभ, प्रसिद्ध, अच्छा वक्ता, विद्वान, सुंदर और अच्छी दृष्टि वाला होता है। अगर द्वितीय भाव का स्वामी तृतीय में हो तो झगड़ालू, चोर, अस्थिर जीवन, अशिष्ट और बेईमान होता है। चतुर्थ में हो तो पिता से धन प्राप्त करने वाला, पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने वाला, सत्यवादी, दीर्घायु, भूमि और गृहों का स्वामी होता है, कई मकान होते हैं उसके। पंचम भाव में हो तो संतान से धन लाभ, सुकर्मों,
सुकर्मी, सच्चित, प्रसिद्ध, कंजूस, बुद्धिमान, ये सारी चीजें उसमें मतलब अच्छे लिए दोनों गुण उसमें होते हैं। षष्ठ में हो तो शत्रुओं द्वारा चोरी, धोखेबाज, धन का नाश, नौकरी करने वाला, कमजोर नजर, द्वितीय के स्वामी के लिए यह अशुभ स्थिति है। अगर द्वितीय के स्वामी छठे भाव में हो तो ये उसके लिए खराब स्थिति हो जाती है। सप्तम में शौकीन आदमी होता है, पत्नी का पति होता है, इसकी पत्नी बड़ी शौकीन होती है। पत्नी धन को अर्जित करने वाला मतलब दहेज लेने वाला। विवाह के बाद धन लाभ, पर स्त्री की ओर बड़ी आसक्ति होती है इसकी। अष्टम भाव में हो तो धोखेबाज, विरासत तथा अन्य तरीके से अचानक धन लाभ करता है। नवम भाव दानी, प्रसिद्ध, धार्मिक प्रवृत्ति, विद्वान, सम्मानित, धनवान होता है। दसम भाव में सरकार से सम्मानित, सरकार से धन लाभ, भाग्यवान, धनी और सचरित्र होता है। एकादश भाव प्रसिद्ध, व्यापारी होता है, बहुत धन, प्रसिद्ध, लेकिन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है और प्रसिद्ध भाग्यवान होता है। यह द्वितीय के लिए अत्यंत शुभ फलदायक है। अगर द्वितीय भाव 11वें भाव में हो तो अच्छा फल देते हैं, बहुत ही बढ़िया फल देता है। द्वादश में हो तो निर्धन, ऋणी, धन अर्जित करने के लिए विदेश जाता है और अनधिक तरीकों से अर्जित करता है, इसमें उसके जेल में हो जाने की आशंका रहती है। तो ये दो भावों का मैंने आज आपको बताया। मुझे उम्मीद है आप इसको अब ध्यान देंगे, क्योंकि अब इसके दो चार दिन के बाद आपको जन्म पत्री में क्या क्या देखना है, कैसे देखना है, ये सब आपको बताया जाएगा। इसको पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।